वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th। इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए गए हैं वो हैं बेस एंड एक्सपोनेंट और इसके लॉज। ठीक है, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज की जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझेंगे। बाद में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या है, बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन रीड एज a to the nth power, ठीक है, we call a as the base and n exponent or the power to which the base is raised। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊँ इजी तरीके से तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास एक वैल्यू गिवन है, कोई भी नंबर ए, अब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 है लेट्स से, ठीक है, और इसकी पावर गिवन है 2। तो ये इस 2 को आप क्या कहोगे कि ये आपका क्या है, बेस। ठीक है, और ये जो पावर है, ठीक है, इसको क्या कहोगे कि ये है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना भी सीखा था। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, इफ़ ए बी एलिमेंट जो है वो रियल नंबर हो एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, ठीक है, तो हम इसमें हम इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके कितने लॉज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इनमें क्या कह रहे हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर इस तरह दी गई है और बाहर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी इस तरह के नंबर गिवन है, रियल नंबर, ठीक है, उसकी पावर गिवन है, तो ये जो पावर है वो ए की भी पावर है और बी की भी पावर है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी, ए की पावर एन, बी की पावर एन। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये हम दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ए बाय बी और इसको ब्रैकेट क्लोज और बाहर अगर आपको कोई पावर दी गई है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ये पावर जो है वो ए की भी है और बी की भी, इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इसमें भी लिख सकते हैं, इस यानी कि ए की पावर एन बाय बी की पावर एन। ठीक है, और इसमें बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। उसके बाद अगर इस तरह से बेस दोनों सेम हैं, ठीक है, और उनकी पावर गिवन है तो आप इसको बेस को एक दफ़ा लिख सकते हो और पावर्स को आपस में ऐड करवा सकते हो। ठीक है, और इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब वो आगे क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा जब हम सोल्व करेंगे कि इस तरह लिख के इजीली सोल्व हो रहा है या ऐसे ही सोल्व हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको इस तरह से गिवन है कि कोई नंबर गिवन है, उसकी पावर एम, लेट से एम है, ठीक है, फिर बाय नीचे एक कोई नंबर गिवन है और उसकी पावर एन अगर है लेट से, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इस डिवाइड वाले मार्क को ख़त्म करके आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। बेस इसके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या लिखना है, बेस एक दफ़ा लिख के पावर को आपस में क्या कर देना है, माइनस। उसके बाद अगर ए की पावर जो वो 0 है तो ये किसके इक्वल होगा, ए की नोट इसे पढ़ते हैं और इसे कहते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आपकी पावर अगर आपके पास माइनस में है तो इसे आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। उसका कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, आपने उसको A1 बाय AN कर देना है। ठीक है, जैसे अब आपको पता है ना, कोई भी वैल्यू गिवन हो उसके नीचे 1 होता है तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, हम 1 ऊपर ले जाएंगे, ए की पावर n नीचे लिख देंगे। मतलब कि आपके पास जो पावर्स हैं ना वो आपकी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें लिखा भी हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, देन ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होंगे। कोई भी पावर आपकी नेगेटिव में अगर होगी तो उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और ए आपका अगेन क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लॉज को यूज़ करते हुए
जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं उन्हें यूज़ करते हुए इन गिवन वैल्यूज़ को जो है क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको आपने सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करके, कहीं पे प्लस करके, कहीं पे माइनस, कहीं पे डिवाइड, कहीं पे मल्टीप्लाई। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन ये पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या है, 243 माइनस 2/3 32 माइनस 1/5। ठीक है, 196 -1। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है कि आप इनके फैक्टर्स बना लें। ठीक है, और फिर जो कटिंग हो रही होंगी पावर उनको कटिंग कर लें तो फिर इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 243 के फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, एंड वाला नंबर हमने देखना होता है और फिर स्मॉल नंबर से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑड नंबर पे डिवाइड होगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 इधर चले जाएंगे, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास क्या आ गया है, 3 की पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स बना लेंगे। 32 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट किसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 196 के। 2 9s are 18, एक इधर जाएगा ये 16 बन जाएगा। 2 8s are 16, 2 4s are 8, एक इधर चला जाएगा ये 18 बन जाएगा। 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम इसकी पावर्स को लिखेंगे। टू के क्या थे, 2 की पावर 5 -1/5। ठीक है, और 196 के क्या फैक्टर थे हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। ठीक है, और इस तरह से -1। ठीक है, अब इस जो स्क्वायर रूट है इसको भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसकी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी कि क्या वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की, 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिंपली देखना है कि क्या आपस में कट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसे अब यहाँ पे ये 5 5 से कट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे किस तरह से आ जाएगा, ये 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, 1/2 इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 10/3, 2 नीचे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब ये जो -1 है ये 2 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है। ये जब कटिंग हुई थी आपस में तो यहाँ पे सॉरी ये -1 बच रहा था। ठीक है, ये भी लिखना है साथ।
अब देखें, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इससे कट जाएगी और बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 की पावर -10/3, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, 7 की पावर -1। मैंने आपको बताया था कि माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्ट करके इसकी पावर्स को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10/3। अब इस 10/3 को मज़ीद सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, 7, 3 जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर आती है, ठीक है। और 10 कहाँ होता है, अंदर, पावर बन जाता है, ठीक है। इस पावर को हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कटिंग जो है वो आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 इस तरह लिखेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, फिर 7 8 9, ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसे 3 लिख लेंगे। तो ये हमारी पावर्स क्या हो रही हैं आपस में, जब ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा, ठीक है। बाहर 3 आ जाएगा इस तरह करके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 7, ये 1/3 करके इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9, और ये इसी तरह से, ठीक है। और हमने क्या करना है, 1/3 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 7, और नीचे क्या आ जाएगा, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 1/3, ये 3 3 are 9, 7, यहाँ पे क्या बच गया, 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 1/3, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, अगेन ऊपर 7 उसी तरह से आ जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब है 27, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे, ये देखें 3 अंदर आकर, ये जो नीचे होती है इसको हम बाहर लिखते हैं और ये पावर अंदर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। देखें, एक्स वाई दोनों साइड पे गिवन है और हमारे पास नंबर गिवन है। हम पहले नंबर्स को लिख लेंगे, उसके बाद एक्स की पावर 5, वाई की पावर -4, एक्स की पावर -3, वाई की पावर 2, ठीक है। 8 2 are 16 हो जाएंगे। यहाँ पे अब ये एक्स जो है, ठीक है, बेस हमारी देखें सेम है ना, तो हम इसको एक दफ़ा लिखकर पावर को आपस में ऐड या लेस कर सकते हैं। माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और वाई को भी बेस सेम है तो एक दफ़ा लिख के -4 + 2 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और वाई का क्या आंसर आ जाएगा, -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसका ये माइनस साइन ख़त्म करना है तो हम इसको इस तरह से नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हमारा सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3 जो है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, एक्स की पावर -2, वाई की पावर क्या है, -1, जेड की पावर है -4, ठीक है, और एक्स की पावर है हमारे पास 4, वाई की पावर है -3, जेड की पावर है 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और 3।
अब हम अगेन क्या करेंगे, देखें अब जिसकी बेस सेम है ना उसको हम एक दफ़ा लिखकर पावर आपस में ऐड लेस कर लेंगे और बाद में -3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, देखें। अब और ये भी देखेंगे कि जो चलें पहले हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब -x⁴ है ना, और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो चलो ऐसे करते हैं x-2, तो ये यहाँ पर जो है वो प्लस हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और y को करेंगे तो ये -1 है, ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, -4 -0, बाहर क्या आ जाएगा -3। x को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6। y का क्या आंसर आ जाएगा +2 और c का क्या आंसर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3/, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम नीचे ले जाते हैं ना, ये देखें, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, जी की क्या है -4। अब ये -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, y⁴ के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे -3 हो जाएगा, x⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 और z⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, y का 3 2 6 माइनस के साथ, x का क्या आ जाएगा 6 3 18 माइनस के साथ, c का क्या आंसर आ जाएगा 4 3 12 माइनस के साथ। अगेन अब हम इसे उल्ट कर देंगे तो ये हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, x की 18 ऊपर, z की 12 और y की 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे 81 के। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। उसके बाद 243 के भी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने बनाए थे, हमें पता है इसकी 1 2 3 4। यहाँ पे अब आ गया 3 की पावर 4 और 243 के क्या थे 3 की पावर 5। हाँ जी 3 की पावर 5 थे लास्ट क्वेश्चन में हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं इसको हमने क्वेश्चन में किस तरह से लिखना है ये देखें। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5 4 एन -1 और इसके क्या फैक्टर हैं 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 2 2n, हमें पता है 9 के क्या फैक्टर्स होते हैं और ये इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4n, यहाँ पे 5 इस तरह से आ जाएगा -4n -1 3 की पावर 5, 2 2 4n और 3 की पावर 3। उसके बाद अब ये देखें ये बेस सेम है ना, तो इसको हम क्या करते हैं एक बार लिख लेंगे, हमने यही इसके लॉज में देखा था, और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस साइन 4n -1 और +5, नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, बेस एक दफ़ा और 4n +3। उसके बाद इसको हम 3 की पावर 4n +5, 4n 5 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +4, ठीक है। 3 की पावर 4n +3। इसके बाद अब ये देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये देखें इस तरह से, यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखें
हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4n + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। अब ये 4 और 1 जब ऐड होगा ये 5 बन जाएगा, माइनस का साइन और 3 की पावर 4n + 4 नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n + 3। अब जब माइनस का साइन दरमियान में हो और बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे 3 की पावर 4n + 4 एक बार लिख कर, ठीक है, हम इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4n + 3। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें 3 की पावर 4n + 4, उसी तरह से इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। नीचे क्या है 3 की पावर 4n + 3। अब फिर बेस सेम है, ठीक है, तो हमने ये रूल में ये देखा था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4n + 4, ये पावर ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी 4n और ये प्लस है तो ये -3 हो जाएगा 2। इसी तरह से अब ये देखें ये इससे कट हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 1 ऊपर ना भी लिखा है 2 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। 3 2s are 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर पावर्स को आपस में ऐड कर, पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है, बाद में कॉमन लेकर और लास्ट पे आपने क्या करना है, जो कट आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। x की पावर a बाई x की पावर b है, बाहर x + b a + b, ठीक है, x की पावर b x की पावर c, बाहर क्या है हमारे पास b + c, ठीक है, और x की पावर c और x की पावर a और बाहर क्या है c + a, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से सोल्व करना है कि हमारा जो आंसर क्या है वो 1 आए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके देख लेते हैं। इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको x को एक बार लिख सकते हैं, हमने इसके लॉज में यही देखा था, अगर बेस सेम हो तो हम इसकी पावर को ऐड लेस करवा सकते हैं। ये देखें ये माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, बाहर वाली इसी तरह से आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x b - c, बाहर क्या है b + c। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने समझना है। c - a c + a, ठीक है। ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या बन जाएगा a² - b², ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा b² - c², यहाँ पे क्या आ जाएगा c² - a², ठीक है। उसके बाद ये बेस सेम है, इसको एक दफ़ा हम लिख लेंगे, ठीक है, पावर्स ऊपर इस तरह से a² - b² + b² - c² + c² - a²। ये आपस में a² ये a² से कट जाएगा, ये b² इससे, ये c, x की पावर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में ये क्या कह रहे हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। हम अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, फिर पावर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। अब 60 के बना लेते हैं। 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 60 के बन जाएंगे। और 180 के बना लेते हैं। 2 9s are 18 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, एक इधर चला जाएगा 15, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हमें नेक्स्ट किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके फैक्टर्स बना के लिखते हैं। ये देखें
2 की पावर क्या आ जाएगा 1/3। 27 के क्या फैक्टर होते हैं हमें पता है, 3 की पावर 3, 1/3। 60 के हमने बना लिए हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसके बाहर क्या है 1/2, ये इसी तरह से आ जाएगा। 180 के क्या है हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बाय क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 के क्या होते हैं 2/2 माइनस 1/3। 9 के क्या फैक्टर्स होते हैं 3 की पावर 2 1/4। ठीक है, अब ये देखें ये 3 इससे कट हो रहा है, जहाँ से कटिंग हो रही है वो साथ साथ करते जाते हैं, बाकी अब हम लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1/2 जो है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कर लेते हैं, देखें 2 3 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, ये 2 से कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखें ये 2 इससे कट जाएगा और ये 2 इससे कटिंग हो जाएगी, बाकी मज़ीद कोई कटिंग नहीं हो रही है। अब हम इसको लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। अब ये देखें 3 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये इससे कट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, 3 3 से 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, और कोई कटिंग हो रही है नहीं। अब बाकी वैल्यूज़ को हमने इसी तरह से लिख लेना है। देखें ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, और नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा है हमारे पास 2 की पावर -2/3। ठीक है, अब बेस सेम है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं और पावर आपस में क्या हो जाएगी माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ऐड 2/3। ठीक है, एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपको पता है ना 3 को 3 पे हमने डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा 3/3 1 आ जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, इसको हम 2 लिखेंगे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का करने के पार्ट 1 हमने सॉल्व कर, हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेंगे, फिर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 216 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2 0.04 -1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, 216 के क्या फैक्टर्स होते हैं 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 और 0 सेंटर में आएगा। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में बहुत डिटेल से टीचर्स समझाते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं इस तरह से 2 1 ज़ा 2 और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है, जैसे 1 को नीचे उतारेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू उतारने से पहले हम क्या करते हैं 0 लगाते हैं ऊपर,
क्योंकि 16 जो है वो डिवाइड हो सकता है, 1 अकेले को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह से, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 108 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 216। 18 को 2 से करेंगे तो 216 हमारा आंसर नहीं आएगा। 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। ये हमारे पास आ गया 216 के फैक्टर्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। 25 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 5 की पावर 2, 1 बाय 2। इसको ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और इसकी जगह पर 0 0 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 बाय 2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 यहाँ जाएंगे 20 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 20। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसी स्टेप में। 2 बाय 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। ठीक है, और ये यहीं पे हम इसकी ये कटिंग हो जाएगी तो ऊपर क्या बच जाएगा 5। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास 1 बाय 25 और इसकी पावर क्या है माइनस 1 बाय 25। अब इस पावर का ये जो माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी आपस में इसकी, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या आ जाएगा, एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, देखें 25 बाय 1। नीचे 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपको समझाने के लिए मैं लिख लेती हूँ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और बाहर सॉरी यहाँ पे भी बाहर क्या आ जाएगा 1 बाय 2, यहाँ पे भी बाहर क्या आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, अब इसके हम बना लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर 2, 1 बाय 2। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास 1 बाय 2, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 की पावर 2। अब ये जो 1 बाय 2 पावर बाहर है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1 बाय 2 5 1 बाय 2 5 1 बाय 2। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपस में कट जाएंगी। बाकी क्या बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ार 6। ये आपका आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, इसका आपने माइनस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स बनाने के बाद आपने सिंपली इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, उसके बाद इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है। यहाँ पे इसकी कटिंग करने के बाद आपने इसको रिवर्स कर लेना है और ये जो पावर है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 2 जो बाहर की ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करा लेना अंदर पावर के साथ, जो कट हो रहे हैं सेम उनको कटिंग करके, तो एंड पे आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में अब ये क्या कह रहे हैं, ये देखें 5 की पावर 2 है, फिर इसकी पावर 3 है। ठीक है, उसको डिवाइड कराना है, 5 की पावर 2 और बाहर 3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 2 ज़ार 6। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेस हमारी सेम है, उसको हम एक दफ़ा लिख के 8 में से माइनस कर लेंगे 6, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 2।
ठीक है, इसको मज़ीद आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 25। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो इसके लॉज पढ़े थे उसमें यही बताया गया था। अब हम इसका पार्ट 4 सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्स की पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है 3 को 2 टाइम्स करेंगे, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, उसके बाद एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 6 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर -3। अब ये -3 जब आ जाए तो इसको हमने क्या करना होता है, पॉजिटिव में करना होता है, और किसी भी वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो इसको जब हम उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x3। ठीक है, और यही आपका आंसर है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है 9th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 2.4 कि मैंने आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाई है डिटेल में, और मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर लेक्चर्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।